ये समाज का वो कौम है जो हमेशा सत्य, न्याय और अधिकार के लिए अपना आवाज़ बुलंद करता रहा है, इसीलिए ये निशाने पे है। मैं तो साफ शब्दों में कहता हूँ, जो लोग भारतीय हैं वो क्यों भारत छोड़े। जो 90% वाला आबादी है SC ST OBC, उनको बताओ कि राखीगढ़ी में जो DNA रिपोर्ट आई उससे पता चलता है कि भारतवासी कौन है, और जिनका R1N1 का DNA है वो क्यों भारत छोड़ेगा। भारत वो लोग छोड़े जिनका DNA भारतवासियों से मिलता नहीं है। मैं डिमांड करता हूँ कि उन लोगों को इस देश में कोई भी संवैधानिक अधिकार और पद नहीं मिलना चाहिए जिसका DNA भारतीय और भारत के मूल निवासियों से नहीं मिलता। जो लोग बाहर से आए, जो लोग यूरेशिया से आए, जिनका DNA भारत के लोगों से मिलता नहीं है, और उन लोगों ने साजिश के तहत इस देश पे, इस देश के सत्ता और संसाधनों पे अपना कब्जा जमाया। अब उन लोगों के यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो चमार जाति के लोग हैं, ये समाज के वो लोग हैं जिन्होंने, अगर इतिहास खोल करके आप देखोगे तो इतिहास में इस देश के इज्जत और असमत को बचाने के लिए सबसे अगर ताकतवर कौम और लड़ाका कौम कोई है तो वो चमार जाति के लोग हैं। तो इन लोगों से ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही है कि इनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक स्थिति अगर बेहतर हो गई तो ये वो चमार लोग हैं जो फिर से इन विदेशियों को बाहर भगाने का काम करेंगे। उनकी ये डर इस बात को जता रही है और इसीलिए आज ये छुप करके दीवालों पे लिखने का काम कर रहे हैं। देश में 6743 जातियां हैं सर, लेकिन चमारी निशाने पर क्यों है? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लड़ाका कौम है समाज का। लेकिन चमारों की रेजिमेंट रही है, महार रेजिमेंट रही है, तो बहादुर कौम है, खुदगर्ज कौम है, मेहनती कौम है, तो इसके लिए ऐसा जहर क्यों है लोगों के दिमाग में? खुदगर्ज नहीं, आप गलत शब्द बोल गए, ये खुददार कौम है। इसलिए है, तब तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो कौम है जो इस देश के बाकी सब कौमों की तरह ये जागृत है, और जागृत होने के का जो अंजाम होने वाला है कि अगर जो लोग इनके हक अधिकार को मार रहे हैं उन लोगों को आने वाले समय में उनको उनकी औकात बताएंगे, इसीलिए वो आज उनके निशाने पर है। लेकिन जो JNU है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उनमें जातिवाद का जहर कैसे भर गया सर? आज मैंने इस बारे में चर्चा की। जब तक इस देश में जनरल कैटेगरी, जिसको अनरिजर्व कैटेगरी कहते हैं, जब तक इस कैटेगरी को ख़त्म नहीं किया जाएगा इस देश से, तब तक इस देश में जाति नाम का जहर भरा रहेगा। और तब मैंने उसका एक उदाहरण दिया और एक समाधान बताया कि अगर जनरल कैटेगरी की जगह पे भारत देश में हम लोग अगर राष्ट्र निर्माण कैटेगरी, जिसमें दो कैटेगरी के लोग और इंटर रिलीजन शादियां करने वाले लोगों को जनरल कैटेगरी की जगह पे उनको नौकरी दी जाए, तभी इस देश से जाति का जहर खत्म हो सकता है। लोग कहते हैं कि जब लोग शिक्षित हो जाते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, तो उनमें जातिवाद खत्म हो जाता है, भेदभाव खत्म हो जाता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो JNU, वहाँ तो पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वहाँ कौन लिखेगा ऐसी दीवारों पर? देखिए, इस देश में आप जहाँ पहुँचना चाहते हो, मैं आपको बता ही देता हूँ कि इस देश में वो कौम जिसको कि हम लोगों ने, जिस पे भरोसा किया, जिसने पढ़ने के अधिकार को अपने पास रखा, हमेशा से उन्होंने इस देश के दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक के साथ जातिवाद करने की कोशिश की है, भेदभाव करने का कोशिश किया, और उनकी पढ़ाई ही इस बात पे आधारित रही कि इस देश की 90% जो आबादी है, इनके हक अधिकार को किस प्रकार मारा जाए और इनके न्याय अधिकार को किस प्रकार ख़त्म किया जाए, ये इनकी पढ़ाई का हिस्सा रहा है। तब आप देखोगे कि जितने भी ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं और ब्राह्मणवादी विचारधारा के पढ़ने वाले लोग हैं, आज तक इस देश में कोई भी अन्वेषण नहीं कर पाए, कोई भी ऐसा खोज साइंटिफिक नहीं कर पाए। वो लोग क्या खोजे? इतने तरह के भगवान, इतने कोटि कोटि यूनियाँ, भूत, प्रेत, पिशाच, पंडाल, वो सब का अन्वेषण कर दिए, सबका उद्घोषणा कर दिए, लेकिन इनसे एक साइंटिफिक अगर इनको पूछोगे तो एक भी प्रकार का साइंटिफिक इन्होंने कोई खोज नहीं करी। ये इसी प्रकार का पाखंड का खोज किया। तो यहाँ के जो भारत के पढ़े लिखे मनुवादी जो लोग हैं वो पाखंड पढ़ते हैं और पाखंड को ही पढ़ाई समझते हैं। 1942 में नारा दिया गया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, लेकिन अब 2024 में नारा दिया जा रहा, लिखा जा रहा दीवार पर कि चमारो दलितों भारत छोड़ो।
ये क्यों छोड़े भारत? इनको तो, ये तो मूल निवासी हैं, ये तो यहाँ के मूल निवासी, ये आदिवासी क्यों छोड़ेंगे भारत को? नहीं, मैं तो इसके जगह पे ये कहता हूँ कि जिसका डीएनए भारतीय से नहीं मिलता है वो लोग भारत छोड़ो। 2014 के बाद से करीब 7 लाख लोगों ने देश छोड़ दिया है, माल लूट कर भाग गए हैं, चाहे विजय माल्या हो, ललित मोदी हो, मेहुल चोकसी जैसे बड़े बड़े व्यापारी हैं, लेकिन कोई चमार तो भारत छोड़ के ऐसे माल लूट के भागा नहीं है, जिनके लिए ऐसे नारे लिखे गए हैं। उनके लिए क्यों नहीं लिखते हैं ऐसे नारे जो माल लूट कर भागे हैं देश से? मैंने तो कहा ना कि ब्राह्मणवादी और मनुवादी मानसिकता के लोगों ने लोगों को तोड़ने का पढ़ाई किया है, लोगों को जोड़ने का पढ़ाई नहीं किया है। जो यहाँ की मूल निवासी है, जो यहाँ का मूल संस्कृति है, उस संस्कृति को खत्म नालंदा को किसने जलाया? आप जाके साइंस जर्नी पढ़िए, साइंस जर्नी देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि नालंदा को, जो इस देश का विश्व गुरु जब गौतम बुद्ध के समय में हुआ करता था, उस समय जब विश्व गुरु थे और उन विश्व गुरुओं ने जो किताबें लिखी, उन किताबों को ख़त्म करने के लिए इन लोगों ने जो है वो किस काम को किया? नालंदा को जलाने का काम किया और यहाँ के वास्तविक ज्ञान को ख़त्म किया। और आज ये सिर्फ पाखंड, मनुस्मृति, ये कौन सी किताब है, कौन सी स्मृति है भाई? ये कौन सा संसाधन और व्यवस्था है जिसमें लोगों को धोखा देने का काम किया गया है और धोखा ही पढ़ाया जा रहा है। आज देखो सारे सिलेबस चेंज किए जा रहे हैं, सारे इतिहास को चेंज किए जा रहे हैं। जो बहुजन महापुरुष है, कौन से बहुजन महापुरुष को इस देश में पढ़ाया जा रहा है? किसी भी बहुजन महापुरुष को इस देश में नहीं पढ़ाया जा रहा है। उन लोगों को पढ़ाया जा रहा है जो इस देश का है ही नहीं, जिसका डीएनए इस देश के लोगों से नहीं मिलता है। तो तब मैं आपको बताता हूं कि ये लोग जो ब्राह्मणवादी और जातिवादी मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग जहर के फैलाने का काम करते हैं। लेकिन चमारों को लेकर इस तरह से लिख दिया जाता है। चमार खुदगर्ज कौम है, उनकी रेजिमेंट रही है, महार रेजिमेंट रही है, लोग इनसे डरते नहीं है क्या, या फिर ये बहुत ही शोषित हो गए हैं आज? देखिए, आज इनकी आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत दयनीय हो गया है और इसके लिए जिम्मेदार हमारे बिकाऊ नेता हैं, जो हमारे 90% आबादी के बिकाऊ नेता हैं, जो अपने ज़मीर को बेच करके और चंद ब्राह्मणवादी मनुवादी जातिवादी मानसिकता की राजनीतिक पार्टियां जो 10% लोगों को जो फ़ायदा पहुंचाने का काम करती हैं, उन राजनीतिक पार्टियों से जाके विधायक, काउंसलर और सांसद बन जाते हैं और सांसद बनने के बाद उन्हीं मनुवादियों की विचारधारा को लागू करने में अपना योगदान देते हैं। उसका नतीजा है कि आज लिखा जा रहा है दीवारों पर, चमारो भारत छोड़ो। इस बात को समझने के लिए जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है उसका हमेशा से इस्तेमाल होता आया है, उसके साथ अन्याय और अत्याचार होता आया है। मुझे लगता है कि हमारे चमार लोगों को इनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने की चिंता हम लोगों को करनी चाहिए और उसके लिए एक समाधान बस मैं बताता हूं कि चमारों, SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक के लोगों 90% आप लोग सब संगठित हो जाओ। संगठित होकर इस विचारधारा के साथ, भले ही कोई निर्दलीय प्रत्याशी क्यों ना हो जो 90% के विकास की विचारधारा को समझता हो, उसको चुन करके विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा पहुंचाओगे। जब वहां तुम्हारी संख्या बढ़ेगी तब इस देश से इस प्रकार के कांड होने बंद होंगे।